अब साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछने से पहले हमें इस स्टेटमेंट के पीछे का रीजन तो समझना पड़ेगा ना। आखिर गुड फूड में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि उसका इफेक्ट मेडिसिन जैसा हो। इसका सीधा साधा रिलेशन हमारे खाने में मौजूद अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन से है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और डीपली ऑब्जर्व करते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स। इनका काम क्या है? ये हमारी बॉडी के लिए एक शील्ड, एक कवच की तरह काम करते हैं। ये हमें डिजीजेस से यानी बीमारियों से बचाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो विटामिन सी इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। तो देखा, यहाँ फूड का काम बिल्कुल एक मेडिसिन जैसा हुआ ना, जो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर आते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। सोचो, जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी यही न्यूट्रिएंट्स देते हैं। अगर बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाए तो हम वीक और बीमार फील करते हैं। तो गुड फूड ऐसी कंडीशन आने ही नहीं देता जहां हमें मेडिसिन की जरूरत पड़े। और तीसरी कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि प्रोटीन्स। इनका सबसे मेन काम है बॉडी की ग्रोथ करना और कहीं चोट लगने पर डैमेज टिश्यूज और सेल्स को रिपेयर करना। जब कोई बीमार होता है तो उसकी रिकवरी के लिए ये रिपेयर प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब सोचो, मेडिसिन्स भी तो बॉडी को ठीक होने में यानी रिकवर करने में ही हेल्प करती हैं। तो इस तरह से प्रोटीन्स भी एक मेडिसिन जैसा ही इफेक्ट दे रहे हैं। ओके, तो अब हमें इसके पीछे का पूरा रीजन पता चल गया है, राइट? अब असली काम शुरू होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद रवि जैसा एक क्यूरियस स्टूडेंट क्या पूछेगा? वो कोई सिंपल सा सवाल नहीं पूछेगा, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके एक स्मार्ट साइंटिफिक क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो देखिए, रवि का पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। वो पूछ सकता है, अगर विटामिन सी जैसे स्पेसिफिक विटामिन्स इन्फेक्शंस को रोकने में हेल्प करते हैं, तो क्या सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरे, इनसे भरी डाइट बच्चों में कॉमन कोल्ड होने की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर सकती है? देखा आपने, इसमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट यानी विटामिन सी को एक स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन यानी कॉमन कोल्ड से रिलेट किया गया है और एक मेजरेबल रिजल्ट पूछा गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन सोचते हैं, इस बार प्रोटीन से रिलेटेड। रवि पूछ सकता है, क्योंकि प्रोटीन्स टिश्यू रिपेयर के लिए ज़रूरी हैं, तो क्या एक हाई प्रोटीन डाइट किसी माइनर सर्जरी या चोट के बाद रिकवरी प्रोसेस को एक स्टैंडर्ड डाइट के कंपेयर में तेज कर सकती है? यहाँ भी देखिए, एक न्यूट्रिएंट ग्रुप को एक स्पेसिफिक बॉडी प्रोसेस यानी टिश्यू रिपेयर से लिंक किया गया है और दो डाइट्स के बीच एक आसान सा कंपेयर करने को कहा गया है। यही एक साइंटिफिक क्वेश्चन की असली पहचान है। अब एक बहुत ज़रूरी एग्जाम टिप। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में ये गलती करते हैं। अगर आप सिर्फ इतना लिख दें कि हाउ इज़ फूड गुड फॉर अस, तो ये एक बहुत ही आम सा वे क्वेश्चन है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं चलता। लेकिन इसके बजाय जब आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, तो ये एग्जामिनर को आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग का रीज़न बताता है। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? ये प्रो टिप हमेशा याद रखें। अपने एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस बनाएं जो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट या फूड ग्रुप को एक स्पेसिफिक हेल्थ इफेक्ट या बॉडी प्रोसेस से कनेक्ट करें। इससे एग्जामिनर को साफ साफ समझ आता है कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, सिर्फ रट्टा नहीं मारा, और इससे आपको हमेशा बेटर मार्क्स मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।